चर्च की तरफ से ऑल इन ऑल जीसस चर्च मिनिस्ट्री, हमारे सीनियर पास्टर्स, टीम मेंबर्स और फैमिली की तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू, क्योंकि आपने भी मुझे कहा ना, इसीलिए सेम टू यू। तो आज यकीनन हम सब बहुत खुश हैं, ऐसा ही है, हम सब खुश हैं। कौन कौन खुश है? कितना कितना बता देने आज बता देने। हालेलुया, बड़ा दिन है आज, क्रिसमस है। इसका क्या मतलब है कि आज सुलह हो गई। हालेलुया, आज सुलह है जी। किसके साथ सुलह है हमारी? किसके साथ सुलह है? खुदा के साथ सुलह है हमारी। तो अगर हमारी खुदा के साथ सुलह है तो हमारी आपस में भी सुलह होनी बड़ी जरूरी है। यकीनन हम सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं, प्यार करते हैं, तो क्यों ना हम एक बार फिर से एक दूसरे को सुलह करें, एक दूसरे के साथ इस चीज को सेलिब्रेट करें। क्या आप करना चाहते हैं? ऐसा करना चाहते हैं तो फिर अपने साथ वाले को कहें कि भाई, या बहनें कहें बहन और भाई कहें भाई, हमारी आपके साथ सुलह है। कहेंगे हाथ, अपने हाथों को एक दूसरे के साथ मिलाएं और कहें कि हमारी आपके साथ सुलह है। इधर वाले इधर से कहें जी, मेरी भी आपके साथ सुलह है, सुलह है, सुलह है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और या उसे सुनते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस पर हम अमल करें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कलाम को सिर्फ सुनना ही नहीं है, बल्कि उसे अपनी जिंदगियों के अंदर कायम करना है। जब आखिरी वक्त आएगा तो कलाम उठा लिया जाएगा, कलाम के जो सफ़े हैं वो साफ हो जाएंगे, मगर क्या बचेगा? जो हमारे दिल में होगा, जो हमारे दिल की तख्तियों पर लिखा रह जाएगा, वही हमारे साथ जाएगा। अगर हम कलाम सुनते रहे लेकिन उसको अपनी जिंदगी के अंदर जगह ना दें, अपने दिल पर ना लिखें, अपने दिल के अंदर उसे नक्श ना करें, तो उसका कोई फायदा नहीं। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे, क्योंकि खुदा के सुलह का मौका है, सुलह का वक्त है, और खुदा हमारे लिए ही इस दुनिया पर आया है। खुदा के कलाम में से लूका की अंजील उसका 2 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, आलमे वाला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे हम अपने लिए। किसके लिए? अपने लिए। जितने लोग यहाँ पर जमा हैं वो इस बात का सबूत दे रहे हैं, इस बात की दलील है कि उनकी यीशु के साथ सुलह है। और कलाम पढ़ा है कि जिनसे वो राजी है उनके साथ सुलह है। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ, ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੀ ਜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ? ऐसा ही है जी, ਅਸੀਂ रुस्से हैं, ਅਸੀਂ नहीं जा सकते। कोई फंक्शन भी आ जाए ना, हम पता क्या कहते हैं जी, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰ नहीं जाना, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੇ ਅਗਰ ਯਿਸੂ ਘਰ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲਹ नहीं। क्रिसमस मना रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, नए कपड़े पहन रखे हैं, बच्चियां को 10-10 हज़ार रुपए की शॉपिंग कराई हुई है, लेकिन यीशु नाल सुलह लिखा है कि आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो, क्योंकि जिनसे वो राजी है उनके साथ उनकी सुलह है। आज इस वक्त जमीन पर ही नहीं बल्कि आसमान पर, रुए जमीन पर और पूरी खलकत आसमान पर, फरिश्ते एक फरिश्ता इस वक्त उसकी तमजीद कर रहा है, उसकी प्रस्तुति कर रहा है, उसके नाम को धन्यवाद कह रहा है, उसके नाम की हमद सना कर रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि जमीन पर खुदा ने अपने लोगों के साथ सुलह कर ली है, खुदा ने अपने लोगों के साथ अपनी सुलह को कायम कर लिया है, इसलिए उसने आसमान छोड़ा जमीन पर आ गया। हालेलुया। आलमे बाला पर खुदावंद की तमजीद हो। इंसान की आवाज इतनी बुलंद नहीं है कि वो वहां तक अपनी आवाज को पहुंचाकर कहे हालेलुया, इसीलिए वो ऊपर बैठकर प्रस्तुति कर रहे हैं। आलमे बाला पर फरिश्ते जो हैं वो खुदा के नाम को धन्यवाद कह रहे हैं, और जरूरी है कि जमीन पर हम जो हैं वो भी उसके नाम को धन्यवाद कहें, उसके नाम की प्रस्तुति करें, तमजीद करें,
क्योंकि उसने हमारे लिए ऐसा किया है। हालेलुया। किसके लिए किया है जी? हमारे लिए किया है। यीशु किसके लिए जमीन पर आया? हमारे लिए। हम नहायत गुनाहगार, नहायत ही गुनाहगार, बहुत ज्यादा गुनाह की हालत में, नहायत गुनाहगारी की हालत में अपने यीशु के पास आए। अगर बच्चा खेलता खेलता गंदा हो जाए ना, कपड़े गंदे कर ले, तो माँ सबसे पहले चिढ़का देती है। ऐसा ही है, मैं खुद ऐसा करती हूँ। अगर बच्चे को आप खेलने के लिए छोड़े और वो कपड़े गंदे कर लेना, तो नहायत डांट पड़ती है उसे, बहुत ज्यादा। कई माँ कुट्टा लगता है, मैं हले होत तेनु कपड़े धोआए ने, मैं हले होत तेनु नवाया, मैं इंज कीता तो सारे कपड़े गंदे कर ले, तू इंज कर ले। लेकिन जब हम नहायत गुनाहगारी की हालत में, नहायत गंदगी की हालत में, नहायत गुनाहगार होने के बावजूद जब अपने यीशु के पास आते हैं, तो मेरे अजीजों इस बात का यकीन रखें कि आपका बाप इस तरह से हाथ फैलाए खड़ा है कि कब मेरे बेटे और बेटी मेरे पास आए और मैं उन्हें अपने गले से लगा कर कहूँ कि ऐ मेरे बेटे और बेटियों, मैंने तुम्हें माफ किया और मैंने तुम्हारे साथ अपनी सुलह को कायम कर लिया। हालेलुया। उसने अपने बेटे को इसीलिए इस जमीन पर भेजा ताकि क्या हो जाए? सुलह हो जाए। बहुत से पैगाम देने वाले आए कि खुदा के साथ अपनी सुलह कर लो, लेकिन इंसान ने नहीं किया। इंसान ने किसी की बात नहीं सुनी, किसी की बात नहीं मानी, तो जरूरत पड़ी कि अर्श वाला फर्श पर आ गया। ऐसी जरूरत पड़ी। सोचे कि खुदा हमसे कितना प्यार करता है, वो हमें ऐसे भी छोड़ सकता कि ठीक है, जरा कबूल करता है, जरा मानता है मन्ने, जरा नहीं मानता ना मन्ने। लेकिन उसने कहा कि नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी की भी हलाकत हो, वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। और अगर हम यीशु को कबूल करते हैं तो फिर ही सुलह है। यीशु के बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये उसी का कलाम है, ये उसी के मुंह के निकली हुई बात है कि जो इस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। किस पर ईमान रखने से? किस पर ईमान रखने से? यीशु पर ईमान रखने से। हम ये सोचते हैं कि क्रिसमस है, बस खुशियां ने, क्रिसमस है, सजा लो, कार सजा लो, चर्च सजा लो, ये कर लो, वो कर लो, क्रिसमस है। नहीं, क्रिसमस का मतलब है कलाम को सुने। क्रिसमस का मतलब है कि इस बात पर यकीन करें, इस बात को अपनी जिंदगी में लें कि ऐसा हुआ ही क्यों। लास्ट टाइम जब मैंने मैसेज सुनाया तो मैंने आपसे एक बात शेयर की थी कि क्या हमने कभी गौर किया है कि यीशु हमारी जिंदगी में पैदा हुआ है लेकिन क्या परवरिश पा रहा है? याद है आपको ये बात? आप सबको याद है, मुझे पता है आप सबको याद है। तो क्या हम खुदा के साथ ये वादा करते हैं कि खुदावंद अगले साल, जब अगला साल तो हमारी जिंदगी में देगा, तो हम कहेंगे कि पिछले साल हमने खुदा को कबूल किया था अपनी जिंदगी में, अपने दिल की चड़ियों में कहा था कि खुदावंद पैदा हुआ है और आज खुदावंद 1 साल का हो गया। हालेलुया। कौन कौन वादा करेगा खुदा के साथ? और अगले साल आप गवाही देंगे, मैं रहूं या ना रहूं इस दुनिया पर खुदा का कलाम चलता रहेगा। अगर आपको खुदा जिंदगी देगा तो आप अपने साथ नहीं बल्कि खुदा के साथ वादा करें कि अगले साल हम इस बात की गवाही देंगे। हालेलुया। जब हम खुदा को कबूल करते हैं ना, तो जिंदगी जो है वो रूटीन के साथ चेंज होती है। लेकिन जब हम एक दफा चढ़नी में खुदा को पैदा करा लेते हैं, जी यीशु पैदा हो गया, आज बड़ा दिन है, आज यीशु आ गया, बस उसके बाद नॉर्मल रूटीन, नॉर्मल लाइफ, फिर परवरिश नहीं पाता खुदा हमारी जिंदगी के अंदर। फिर खुदा हमारी जिंदगी के अंदर परवरिश नहीं पाता, वो बढ़ता नहीं है। और फिर साल बाद हम यीशु को पैदा कराने आ जाते हैं। क्रिसमस के दिन आज चर्च जाओ, इबादत करो, सेमिनार करो, क्रूसेड करो, जी यीशु ने पैदा होना है। वो तो रूटीन के साथ आपकी जिंदगी के अंदर है। फिर हम क्यों सिर्फ साल के साल इस बात को अपनी जिंदगी में लाते हैं, जी आज यीशु ने आना है। कौन कौन इस बात की गवाही देगा कि यीशु पहले से हमारी जिंदगी में? आज हम उसका जन्मदिन मना रहे हैं। आज हम ये बात नहीं कहेंगे कि अपने दिल की चटनियां साफ करेंगे यीशु जन्म लेगा, बल्कि आज हम ये कहेंगे कि हमारी जिंदगी में यीशु पैदा हो चुका है और बड़े साल हो चुके हैं, आज से बर्थडे मना रहे हैं। हालेलुया। आज क्या करते हैं?
यीशु हमारी जिंदगियों में पैदा हो चुका हुआ है। आज हम क्या कर रहे हैं? बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालेलुया। जैसे हम अपने बच्चों का साल ब साल बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम यीशु का भी साल ब साल बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। और आज खुदा के साथ वादा करें कि आपने खुदा को अपनी जिंदगियों में कायम रखना है। हालेलुया। अगले साल आप और मैं इस बात की गवाही देंगे कि यीशु को पैदा हुए साल 5 साल 10 साल हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा आप सबको